नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने पार्थ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम रोज आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं, तो इसी प्रकार से आज एक बार फिर हम किसी करंट अफेयर्स के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और वो है G20 शिखर सम्मेलन 2025। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन 2025 जिसकी अध्यक्षता इस बार मौका मिला है पहली बार अफ्रीका महाद्वीप के किसी देश को। जी हाँ, इस बार मौका मिला है अफ्रीका महाद्वीप के किसी देश को और उसका नाम है जोहान्सबर्ग। हाँ, इस सम्मेलन का आयोजन इस बार किया गया है जोहान्सबर्ग के अंदर, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले कभी किसी अफ्रीकी देश में इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ। अच्छा, G20 की बात करूँ तो मैं बता दूं कि G20 की स्थापना 1997-98 में आई एशिया के क्षेत्र में या एशियाई देशों के अंदर आई आर्थिक मंदी के बाद 1999 में की गई थी। जी हाँ, G20 की स्थापना 1999 में की गई थी एशियाई देशों में आई आर्थिक मंदी के बाद। उसके बाद लगातार समावेशी विकास के लिए प्रत्येक वर्ष किसी देश के अंदर इसकी अध्यक्षता की जाती है, एक सम्मेलन बुलाया जाता है। तो इस बार यह सम्मेलन बुलाया गया है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। अफ्रीकी की पहली बार अफ्रीकी देश को मौका मिला है और वो जोहान्सबर्ग है। यह सम्मेलन 22 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया। जी हाँ, यह सम्मेलन 2 दिवसीय 22 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता का मौका अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को मिला है। जी हाँ, सिरिल रामाफोसा ने इसकी अध्यक्षता की है। इस बार जो थीम रखी गई है वह है एकजुटता, समानता और स्थिरता। जी हाँ, 3 शब्दों बात की जा रही है, एकजुटता, समानता और स्थिरता की थीम रखी गई है। इसी थीम के साथ में 22 से 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग अफ्रीका के अंदर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया और वो 21 से 23 नवंबर 3 दिवसीय अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रहे। 2025 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। इन्होंने वैश्विक दक्षिण देशों की एकता और समावेशिता पर बल दिया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस प्रकार G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का इस बार ये 12वां सम्मेलन है। जी हाँ, उन्होंने इस बार 12वीं बार G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। सम्मेलन का समापन अमेरिका के पास था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार यह 2026 में सम्मेलन अमेरिका के में किया जाना था या अमेरिका को इस सम्मेलन की मेजबानी मिलने वाली थी, लेकिन अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा ने इस सम्मेलन का प्रतीक चिन्ह गैबल हथौड़ा किसी अमेरिकी अधिकारी को नहीं सौंपा है, जो कि एक विशेष महत्व रखता है कि ऐसा क्या हुआ कि यह गैबल या हथौड़ा अमेरिकी किसी राष्ट्राध्यक्ष या फिर किसी अधिकारी को नहीं सौंपा गया। यह सम्मेलन अफ्रीका की G20 की मजबूत उपस्थिति का प्रतीक बना। और अगर आगे बात करूं तो नेताओं ने 122 बिंदु घोषणा पत्र पारित किए। इस सम्मेलन में नेताओं ने 122 बिंदु घोषणा पत्र पारित किया, जिसमें प्रमुख विषय में खाद्य सुरक्षा, ऋण राहत, जलवायु परिवर्तन, समावेश, औद्योगिकरण। खाद्य सुरक्षा की बात है, ऋण राहत की बात है, जलवायु परिवर्तन की बात है, समावेशी बात है और औद्योगिकरण की बात की गई है। यह G20 का 20वां शिखर सम्मेलन है। अब तक 20 शिखर सम्मेलन किए जा चुके हैं। पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित होगा। मेजबान स्थल जोहान्सबर्ग कन्वेंशन सेंटर रखा गया। 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी और 2023 में मौका मिलता है इसकी अध्यक्षता करने को भारत को। जी हाँ, 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की और यह सम्मेलन भारत की दिल्ली में आयोजित किया गया। 2024 के अंदर यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। जी हाँ, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया और 2025 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया और इसी के साथ 2026 में यह सम्मेलन होने वाला है अमेरिका के अंदर। जी हाँ, अमेरिका के अंदर। वर्तमान में G20 में 19 देश हैं। G20 में 19 देश हैं और 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जिसके अंदर प्रमुख देश है अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस दोनों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। एक कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका के किसी अधिकारी को गैबल या हथौड़ा सुपुर्द नहीं किया गया। तो ये था हमारा G20 शिखर सम्मेलन। जय हिंद।